क्या आपको पता है एग्ज़ाम में सभी बच्चे लिखते हैं, बट क्या सभी बच्चे पास होते हैं? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम सभी बच्चे बहुत अच्छा देते हैं, क्या सभी बच्चे टॉपर बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको आपके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल पाते हैं? शायद आप मना कर दोगे, लेकिन आज की वीडियो के बाद आप जितने मार्क्स चाहोगे उतने किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका टीचर्स को इम्प्रेस करना। टीचर्स को आप कितना इम्प्रेस कर पाए, आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपका रिजल्ट कितना अच्छा होना चाहिए या कितना अच्छा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपने टीचर्स को कितना इम्प्रेस किया। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एग्ज़ाम में टीचर्स को इम्प्रेस करना क्या मतलब है और क्यों करें हम टीचर्स को इम्प्रेस। तो आइए हम बात करते हैं आज एग्ज़ाम से पहले वो सारी बातें जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी आपके मार्क्स आपके अकॉर्डिंग आ पाएंगे। क्या आपको पता है एग्ज़ाम में सभी बच्चे लिखते हैं, बट क्या सभी बच्चे पास होते हैं? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम सभी बच्चे बहुत अच्छा देते हैं, क्या सभी बच्चे टॉपर बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको आपके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल पाते हैं? शायद आप मना कर दोगे, लेकिन आज की वीडियो के बाद आप जितने मार्क्स चाहोगे उतने ही आपको मिलेंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार टीचर्स को इम्प्रेस क्यों करना है। यस, बिल्कुल सही बात है। टीचर्स को इम्प्रेस करने से हमारा क्या मतलब है, जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी कॉपी जब टीचर्स के पास आती है तो वो जो कॉपी है ना, बस वो आपकी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और आपने कितना इम्प्रेस किया उस कॉपी के माध्यम से, यही सब आपके मार्क्स और रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपकी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लिखावट। भैया आपकी राइटिंग ना कमाल की होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जैसे ही एग्जामिनर ने आपकी कॉपी को खोला और आपकी राइटिंग कमाल की है, तो बस जो टीचर्स का माइंड सेट है ना, इम्प्रेस कर दिया आपने टीचर्स को। अब टीचर्स आपकी कॉपी को देखने वाले हैं और जब वो मार्क्स देने वाले हैं तो यार 2 नंबर में 2 नंबर, 4 वाले में 4 नंबर और 5 वाले में बिल्कुल 4.5 और 5 नंबर तो आपको कन्फर्म है, डेफिनेटली देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लिखावट। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्या होता है, तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका लिखने का तरीका। लिखने का तरीका आपका कैसा है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि लिखने का तरीके से क्या मतलब। तो भैया सिंपल सी बात है कि जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग उसको आपने कमाल का रखना है, क्योंकि टीचर्स के पास आपकी कॉपी आराम से देखने का टाइम नहीं होता, तसल्ली से वो आपकी कॉपी को चेक नहीं कर पाता है। तो भाई यही है लिखने का तरीका। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो उस आसान प्रश्न से करें जो आपको कमाल का लगता है। सबसे पहले पेपर को आपने रीड कर लिया, रीड करने के बाद आपको लग गया कि भैया ये सवाल तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद आप देखो कि ये वाले सवाल तो मुझे एवरेज आते हैं, और ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे होते। तो यही है लिखने का तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट वो वाला प्रश्न है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, तो बस पहला उसी से शुरू करिए जो आपको अच्छे से आता है। और जब आपने अच्छे से लिखने वाले प्रश्न को स्टार्टिंग में लिख दिया, तो यार बस टीचर आपकी कॉपी से आपसे इम्प्रेस हो गया। अब वो बाकी के जब भी चेक करेगा ना, तो उसे आपके बारे में उसने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, कमाल का है, और इसके पास जो कॉन्सेप्ट है जिसने लिखा है वो भी बहुत अच्छा ही है। क्योंकि टीचर्स आपके जो क्वेश्चंस है ना, उनको पहले दूसरे तीसरे प्रश्नों को बड़े सीरियस ढंग से चेक करता है, और यहीं पर उसे लग गया कि ये बच्चा तो बस एवी है, इसने पेपर उतारा है, खाना पूर्ति करिए, और ये वाला बच्चा भाई कमाल का है। अब अगर देखो टीचर्स ना आपको मार्क्स
देने से नहीं डरता, बल्कि टीचर आपके मार्क्स काटने से डरता है। एक बात मैं आपको आज नोट कर दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार टीचर्स ने हमारे मार्क्स काट दिए या टीचर से हमारी दुश्मनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज बिल्कुल सेट हो जाओ, अंदर फिट कर लो कि टीचर्स आपको मार्क्स देने से कभी नहीं डरता, आपके मार्क्स काटने से डरता है। क्योंकि टीचर को पता है कि मान लीजिए बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है और उसके मार्क्स कम आए, तो बच्चा रीचेकिंग करवा लेगा कॉपी को, भैया रीचेकिंग करवा लेगा, तो भैया टीचर अपनी कहाँ वाट लगाने वाला है, तो उसे आपको मार्क्स अच्छे देने हैं। अब जिनके ऑलरेडी अच्छे आए हैं ना, जिनके ऑलरेडी अच्छे आए हैं, वहाँ कोई डर नहीं है, बच्चा आराम से, उसे कोई रीचेकिंग नहीं करवानी। लेकिन टीचर्स ने अगर आपको कम मार्क्स दिए तो वहाँ पर टीचर्स को पता है कि यार ये वाला बच्चा तो कोई कॉपी ना चेक करवा ले, ना रीचेक करवा ले, इसलिए इस बच्चे को मार्क्स दे दो। तो लिखने का तरीका समझ आ गया आपको, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है प्रश्न संख्या। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बस लिख तो जाते हैं, लेकिन टीचर्स का माथा ख़राब हो जाता है उनकी कॉपी चेक करने में। और जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं, बच्चे ने लिखा तो है, सही भी लिखा है, लेकिन भाई पता ही नहीं है कि वो कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपको जरूर डालनी है और डालनी है, चाहे आप पहले में दूसरा कर रहे हो, दूसरे के बाद 10वां कर रहे हो, 10वें के बाद 8वां कर रहे हो, तो भैया जो भी सवाल आप कर रहे हो ना, ध्यान से देख करके प्रश्न संख्या जरूर डाल दे। क्योंकि एक बार अगर टीचर का माथा सटक गया ना, तो भाई आपकी कॉपी की लगने वाली है वाट और आपके मार्क्स कटने वाले हैं। क्योंकि उसने आपके बारे में माइंडसेट कर लिया कि ये बच्चा तो एवी है, और एवी वाले बच्चे के मार्क्स एवी आ जाएं, ये आपको नहीं करना है। तो अपनी कॉपी को, चाहे आपने कितना अच्छा क्यों ना लिखा हो, अगर आपने प्रश्न संख्या नहीं डाला है ना, मज़ा नहीं आता टीचर्स का, भैया इंप्रेशन खराब हो गया आपका, और टीचर्स इंप्रेस नहीं हुआ तो मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई अगला टॉपिक ना, सच में बच्चे क्या करते हैं ना, जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं, लाइन छोड़ना। अरे भाई लाइन छोड़ने हैं, लेकिन लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ने। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लाइन छोड़ने भी है और लाइन नहीं भी छोड़ने। बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ जब हम चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चा 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है, लेकिन वो भैया लाइन छोड़ के लिख रहा है। एक लाइन लिखी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी लिखी, चौथी छोड़ दी, 5वीं लिखी, जैसे कि बिल्कुल बिगनर बच्चा करता है, पहली दूसरी क्लास का बच्चा करता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन छोड़ देता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो टीचर्स ने कहा कि लाइन छोड़ के लिखिए। भैया नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग ख़राब होती है, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन आपको लाइन छोड़ना है कब? जब 2 प्रश्न हो रहे हो। पहला प्रश्न आपने पूरा लिखा, कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप 2 लाइन का गैप बनाएंगे और उसके बाद 3rd लाइन आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, लिखेंगे। तो बस टीचर आपके लिखने के तरीके से और आपके लाइन छोड़ने के तरीके से इम्प्रेस हो गया, तो यार टीचर इम्प्रेस, तो आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो पेपर में भी लिखा होता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कंपलसरी है सभी प्रश्न। तो भैया सभी प्रश्न आपको करने ही करने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि अगर हमें सवाल आए ही ना तो क्या करें। मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपको पेपर मिल जाता है ना, वो टाइम से 15-20 मिनट पहले मिल जाता है। तो अब आप प्रश्न पत्र को पढ़ें और जो आपको सबसे अच्छा आता है उस पर कर दे डबल टिक, जो आपको एवरेज वाला आता है उसे कर दे सिंगल टिक, और जो आपको नहीं आता है ना, अभी समझ नहीं आ रहा, उसे छोड़ दे। अब होता क्या है कि अगर हम किसी मुश्किल प्रश्न से शुरू करते हैं तो जो हमारे आने वाले प्रश्न है ना, वो भी हमारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो आता है ना वो भी गायब हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। सबसे पहले आप आसान को कर लीजिए, जिन पे कि आपने डबल टिक किया है। इनको आप जब करेंगे ना, तो
तो जो आपके एवरेज वाले हैं ना कहीं उन्हीं में से मिला जुला होता है और आपकी हैबिट बन जाती है, फ्लो बन जाता है। अब जो एवरेज वाले हैं ना वो भी आपके अच्छे वाले बन जाते हैं और उन पे भी आप लिखना शुरू कर जाते हैं। एंड थर्ड वो वाले प्रश्न होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे। जब आप पहले और दूसरे टाइप के प्रश्नों को लिखते हैं तो जो थर्ड टाइप के प्रश्न है ना जो आपको नहीं आ रहे वो भी आपको थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये वाला प्रश्न भी मैंने उस वाले चैप्टर में उस वाले दिन पढ़ा था और ये वाला प्रश्न भी मुझे आ सा रहा है। और जब आप उसे लिखना शुरू करते हैं तो वो प्रश्न भी आपका कहीं ना कहीं 50, 60 और 70% ठीक हो जाता है। छोड़ना नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके होंगे जो कहीं भी समझ नहीं आ रहे तो भाई छोड़ दोगे तो नंबर तो गए ना। छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ ऐसा लिख दीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे नहीं होते कि हमें बिल्कुल भी समझ ना आ रहे हो। थोड़ा थोड़ा तो हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है। तो बस जिस चैप्टर से जिस टॉपिक से आपका उस प्रश्न का कनेक्शन बन रहा है बस उठाइए और चेप दीजिए। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लिखावट सही होनी चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए, प्रश्न संख्या डाल दी आपने, लाइन छोड़ दी। और जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके उस वाले प्रश्न में भी आपको मार्क्स मिलते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यार ये कुछ वो बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ में आप हेडिंग पेन का प्रयोग जरूर करें। इस तरह से कोई कलर वाला स्केच पेन लेके जाएं जिससे कि आप थोड़ा सा अपने राइटिंग को लिख सकते, मतलब इम्प्रेसिव बना सकते हैं। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी बड़े प्रश्न पे कम टाइम में ना करें और छोटे वाले प्रश्न को नंबर जरूर देखें कितने नंबर का प्रश्न है। उसी तरह जितने नंबर का उतना ही लिखें। ज़्यादा लिखने के चक्कर में कहीं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट न जाएं। तो यार ये थी वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को यार प्लीज़ लाइक का टारगेट देखते हैं कि कितना आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।